ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी व्रत है। व्रत साधकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, विजय एकादशी यानी विजय दिलाने वाली एकादशी। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, व्रत रखने से जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। और कोई भी व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है, यानी कि जीवन में बार बार बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो इस व्रत को आवश्यक करनी चाहिए, क्योंकि विजय एकादशी सभी मनुष्य की फलदायक माना गया है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इस व्रत को करने से सभी क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं विजय एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण और संपूर्ण कथा और संपूर्ण पाप नाशक स्रोत और आरती। मंचित और श्रद्धा से संपूर्ण जरूर सुने। विजय एकादशी व्रत 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। दिन शुक्रवार है। यह व्रत फागुन मास शुक्ल कृष्ण पक्ष के कृष्ण एकादशी को रखी जाती है, जो एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 पर होगी और इसका समापन 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2:25 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार व्रत 13 फरवरी को ही रखा जाएगा। दिन शुक्रवार है। व्रत का पारण 14 फरवरी 2026 को सुबह 7:09 से बीच किया जाएगा। द्वादशी तिथि दिन शनिवार है। अब सुनिए विजय एकादशी की संपूर्ण कथा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की और श्री रामचंद्र भगवान की जय लिखना न भूले। विस्तार पूर्वक ध्यान से जरूर सुने। युधिष्ठिर ने बोले, हे भगवान, फागुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी के नाम विजय एकादशी है। यह व्रत करने वाले सदा विजय देने वाले फल है। इसके व्रत का महत्व सभी पापों को हरने वाले है। यह नारद जी कमल पर बैठने वाले ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में विजय तिथि का व्रत और महत्व कृपा करके कहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी से प्रश्न किए। तब नारद जी बोले, हे राज जनार्दन, पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्राचीन पवित्र और पापों को नाश करने वाले विजय के व्रत मैंने किसी से भी नहीं कहा हूँ। विजय एकादशी निर्देशक मनुष्य को विजय सभी पवित्र और पापों को नाश करने वाले हैं और विजय देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास के लिए तपोवन में गए थे। तब सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास किए थे। उसी वन में उनकी स्त्री तपस्वी माता सीता जी रावण हर ले गए थे। उस दुख में श्री रामचंद्र बहुत ही कष्ट दूर करने के लिए वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु वाले जटायु को देखे। फिर वन में विचरते विचरते कबध नाम का दैत्य को मारे। रामचंद्र जी ने सीता जी का वृथा कहकर जटायु भी मर गया। फिर श्री रामचंद्र की सुग्रीव से मित्रता हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने बंदरों की सेना इकट्ठा किए। फिर हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में जानकी माता को देखे। श्री रामचंद्र जी दी गई अंगूठी सीता माता को देकर बड़ा काम किए। फिर रामचंद्र जी के पास आकर सीता जी का वृथा सुना दिए हनुमान जी। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी का वचन सुनकर सुग्रीव से मित्रता कर सलाह लेकर लंका को प्रस्थान किए। वानरों के साथ समुद्र के तट पर जाकर वानरों प्रिय श्री रामचंद्र जी अथवा समुद्र देखकर आश्चर्यचकित हो गए और
इस स्फटिक नेत्र से लक्ष्मण जी ने कहे कि प्रभु। लक्ष्मण जी बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य के समुद्र को पार कर जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ है, अर्थात जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता हूँ जिसमें सुख से पार कर सकूं। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप ही अधिक देव है। इस द्वीप में वाक्य ऋषि रहा करते हैं। सो हे राघव, यह से 2 कोस का दूर पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने बहुत ही ब्रह्माओं को देखा है। हे राजेंद्र, उन प्राचीन श्रेष्ठ मुनि से चलिए पूछने। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी बल्लक धब मुनि के दर्शन के लिए पहुंच गए। दूसरी बात, विष्णु के सामने बैठे हुए मुनि ने श्री रामचंद्र जी ने उनको देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किए। तब श्री रामचंद्र जी ने पुराणों का पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किसी कारण से इन्हें मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, आप कहाँ आए हैं? रामचंद्र जी बोले, आपकी कृपा से मैं राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए अपनी सेना लेकर समुद्र के तट पर आई हूँ। आपकी अनुकूलता से समुद्र को पार कर सकूं। हे सुमित्र, हे राम, आप कृपा करके वैसा उपाय बताइए जिससे आपका दर्शन करने के लिए आई हूँ। मुनि श्रेष्ठ सुने तो बोले, हे राम, मैं एक व्रत उत्तम कहता हूँ जिसको करने से आपका शीघ्र ही विजय हो जाएगी। राक्षस सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। आप एकांत मन से इस व्रत को करो। हे राम, आज फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजय नाम की एकादशी होती है। उनका व्रत करने से आपकी जीत आवश्यक होगी और निर्देश वानरों समित आप समुद्र के पार कर जाएंगे। हे राम, इस व्रत को फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी अथवा तांबा अथवा मिट्टी की कलश बनाओ और उसमें स्थापित करो। उनके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखो। उसमें पंचावट पल्लव रखकर कलश के ऊपर सैकड़ों से जौ रखो। उसके ऊपर से सुशोभित ही बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करो। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करो। उस कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति को स्थापित करो। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य और अनार से भक्ति पूर्वक उनका पूजा करो। दिन में व्यतीत करो। मूर्ति के सन्मुख रात में जागरण करो। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश के लेकर जाकर विधि पूर्वक पूजा करो। फिर हे राजेंद्र, मूर्ति समित उन कलशों को विधान से ब्राह्मण को दे दो। उनके साथ महादान देवो। हे राम, इस विधि को सेना सहित रत्न पूर्वक इस व्रत को करो। इसमें आपकी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी विधि पूर्वक इस व्रत को किए। इसके करने से श्री रामचंद्र जी विजय हो गए। हे राजन, इस विधि को जानकर जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनकी इस लोक में और परलोक में सदा विजय होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इसीलिए विजय का व्रत करना चाहिए। विजय एकादशी व्रत फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी को व्रत को विजय का महत्व सबों को पाप को नाश करने वाला है। उनके पढ़ने अथवा सुनने से और हुंकार भरने से सभी को वाजपेय फल की प्राप्ति होगी। प्रेम से कहिए श्री रामचंद्र भगवान की।
अब सुनिए, एक ब्राह्मण के 7वें बेटी तुलसी माता बनी। विस्तार पूर्वक इस कथा को जरूर सुने। एक ब्राह्मण था, वह प्रत्येक दिन मंदिर जाया करते थे। वह प्रत्येक दिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता ने प्रत्येक दिन प्रार्थना किया करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद कर घर रखना। तुलसी माता ने सोचे कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा साधा है और गरीब भी है और प्रत्येक दिन मेरी पूजा भी करता है और इनके कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनकर बैठ गई मंदिर के सामने और उस ब्राह्मण को बोले कि ब्राह्मण देव, मैं आपके घर जाना चाहती हूँ, घर में जाकर रहना चाहती हूँ। ब्राह्मण देव ने सोचे कि मेरे तो 6 लड़कियाँ तो पहले से भी है और ये इसके ले जाने से 7वां लड़की हो जाएगी। कैसे पालन पोषण करूंगी और कैसे 7 लड़की का विवाह शादी करूंगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह विचार में फंस गए, बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने खाना भी नहीं खा रहे थे। उनकी स्त्री ने कहे कि क्या बात है, आजकल बहुत आप दुखी रहा करते हैं। तो इसी पर ब्राह्मण बोले कि मंदिर में जाता हूँ पूजा करने, एक छोटी सुंदर सी कन्या बैठी रहती है और वह कहती है कि ब्राह्मण देव आपके घर जाऊंगी। उनकी पत्नी ने बोली कि इसमें बड़ा बात क्या है, परेशान होने के क्या बात है, आने दो, आते हैं। तो ब्राह्मण बोला कि अपने के तो 6 लड़की पहले से भी है, उनके आने से 7 लड़की हो जाएगी। कैसे उनको हम पालन पोषण करेंगे, कैसे विवाह करेंगे। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे आने दो, आना चाहती है तो आने दो, अपनी 6 लड़कियां भी है, 7वां भी हो जाएगी। जैसे कि 6 लड़की का शादी विवाह करेंगे, उसी प्रकार 6ठम लड़की की भी उसी के साथ कर देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण देव मंदिर गए तो उस छोटी कन्या ने पूछा कि ब्राह्मण देव आपके घर जाऊंगी। तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चलो बेटा। उनको वहाँ से घर लेकर अपने घर आ गए। तुलसी माता ने कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण देव का घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बरसात होने लगी, घर में बरकत होने लगी। जब ब्राह्मण देव ने 7वें कन्याओं को शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाना चाहते थे तो उस छोटी कन्या ने कहे कि मेरे तो वर शालिग्राम भगवान मंदिर में बैठे हैं, जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर उधर वहाँ से आएंगे, मेरे सभी 6 बहन को शादी हो जाएगा और मेरी 6 बहनों को उनकी तुम्हारी इच्छा के अनुसार वही वर ढूंढ कर लाएंगे और सभी को शादी हो जाएगा। तुलसी महारानी की कृपा से उन सभी को जेवर, कपड़ा, धन सभी को तैयारी हो गया और अच्छी तरह से धूमधाम से 7वें बेटी को शादी हो गया। उस ब्राह्मण के तुलसी माता अटूट अनुकंपा विश्वास करते हुए सभी प्रकार के दरिद्रता दूर हो गया। घर में धन की बारिश होने लगी। 6 बेटियां अपने अपने वर के साथ ससुराल गई। ब्राह्मण देव और उनकी पत्नी तुलसी माता को सदा पूजा करती रही। फिर 6ठम बेटी तुलसी माता भी शालिग्राम के साथ विवाह होकर मंदिर में प्रस्थान हो गए। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण को पूजा करने पर, प्रार्थना करने पर उनके घर में सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति दिए, घर में दुख सुख दिए, धन लक्ष्मी सभी प्रकार के दिए, उसी प्रकार जो आपकी कथा कहती है, सुनती है और हुंकार भरती है, उनके सभी प्रकार के घर में वृद्धि, बरकत और मनोवांछित फल की प्राप्ति देना। प्रेम से कहिए तुलसी माता की जय। समस्त पाप नाशक स्रोत भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18वां पुराणों में एक, अग्नि पुराणों में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मैलता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न पाप करते हैं, पर चित्त कुछ शुद्ध होता है तब इन पाप
के मुक्ति के इच्छा होती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से मनुष्य सभी पापों से नष्ट हो जाते हैं और प्रायश्चित पुण्य हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। ऋषिवर कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान विष्णु को सदा नमस्कार करती हूँ। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार सुनिए श्री हरि विष्णु को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अंक अंध और पराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण के रहित प्रभावशाली श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मुझ में स्थित है। मैं श्री विष्णु की चराचर प्राणियों को कर्मों के स्वरूप स्थित है। उनके चिंतन से मैं पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पाप का हरण करते हैं और भवन करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्रियों के अनुज शरणागतों जनों को दुख दूर करने वाले पापहारी श्री विष्णु को मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। हे केशव, हे माधव, जो मेरे द्वारा प्रायश्चित किया गया है वह प्रायश्चित कथा में भूल चूक हुआ है, वह सभी आप क्षण भर में दूर करें। हे केशव, मैं इस निधार जगत में अहंकार शून्य में डूबे हुए हूँ। हाथ को सहारा देने वाले परमगत स्वरूपा श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। हे सोमेश्वर प्रभु कमल नयन परम केशव, आपको नमस्कार है। इंद्रियों की स्वामी श्री वैष्णवो, आपको नमस्कार है। नरसिंहा अंत स्वरूपा गोविंद, समस्त भूत प्राणियों को सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया है, मेरे उन पापों को परस्पर कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैं जो न किए गए आरोग्य और अति उग्र पाप चिंतन किया है उनको शांत कीजिए। प्रथम नारायण हरि विष्णु प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक न होने वाले जगत जननी जगदेश्वर का भारण पोषण करने वाली दिव्य, मेरे पापों को विनाश कीजिए। मैंने मध्य अपराह्न सैया काल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन वचन वाणी द्वारा जो पाप किए हैं, हे पुंडरीकाक्ष, हे केशव, हे माधव, आप इन तीनों नामों से उच्चारण से मेरे सब पाप क्षण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मी पते इंद्रियों की स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों को हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े और चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा दुरूक्षम पाप किया है। हे भगवान वासुदेव, नमो मंत्र से उन सभी को विनाश कीजिए। परम ब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र है। उन विष्णु हरि कीर्तन से मेरे सभी पाप लुप्त हो जाए। जिनकी प्रातः होकर ज्ञानी जन पुण्य को ठुकराते हैं, उन अज्ञान होते हैं। हे विष्णु, वो अज्ञान होते हैं जिनके आते जो गंध और अस्पष्ट से तमो का से रहित श्री विष्णु की परम पद मेरे संपूर्ण पापों को हनन करे। ऋषिवर कहते हैं, महात्मा, जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले स्रोत का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी समस्त पाप छूट जाते हैं एवं समस्त पापों को पापग्रह मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाते हैं। इसलिए कभी भी पाप की जाने पर इस पाप नाशक स्रोत का पाठ
जरूर करें। यह स्रोत सम्मुख प्रायश्चित के समान है और इच्छुक इत्यादि व्रत करने के लिए भी यह व्रत श्रेष्ठ पाप नाशक स्रोत को जप और सभी कथा के बाद इस कथा के सुनने से आपकी जितना छूट भूल चूक और अछूट हो गया है सभी को प्रेत संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष सिद्ध के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। सभी कथाओं के बाद पाप नाशक स्रोत के पाठ करने से आपकी भूल चूक त्रुटि सभी को भगवान विष्णु क्षमा करते हैं। बोलिए सिया विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी पते भगवान विष्णु की जय। सभी कथा सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कथा सुनने से आपकी संपूर्ण फल व्रत की प्राप्ति होगी। तो विस्तार से इस कथा जरूर सुने। एक समय की बात है, लप्सी और तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा तपस्या में लीन रहा करता था। वही दूसरी ओर लप्सी हमेशा प्रत्येक दिन सवा सेर के लप्सी बनाकर और भगवान विष्णु को भोग लगाकर फिर भोजन किया करता था। एक दिन किसी कारण से दोनों भाई लड़ गया। तपसी ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और लप्सी ने बोला कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ रहे थे। इतना ही में उधर से नारद जी आ गए। नारद जी ने कहे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी अपनी लड़ाई की वजह बताने लगे नारद जी से। नारद जी के कहने लगे। नारद जी ने कहे कि अभी तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं जल्द ही आएंगे। तुम दोनों में से बड़ा कौन है, समस्या का हल करेंगे। नारद जी वहाँ से चले गए, लेकिन इस बार मैं आऊँगी जरूर। इतना कहकर वहाँ से नारद जी अपना अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी को घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यश करूंगी और अपने आप को बड़ा हो जाऊंगी। लप्सी ने सोचा कि अंगूठी तो सोचने लगा और देखा इसमें अगर मैं इसे छिपा लूँ रख लूँ तो अगर कोई आके मेरा गर्दन काट लेगा तो ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने घुटना उठाया तो अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहे कि इतना भजन भाव करने के बावजूद में तेरे मन से लालच नहीं गया है, इसलिए तेरे से बड़ा तपसी है और हमेशा तुम्हारी तपस्या भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी। तब नारद जी ने बोले कि नारद जी मेरी आदत कैसे छूटेगा, तो मेरा पाप कैसे उतरेगा, तब इसका कोई उपाय आप बताइए। तो नारद जी ने कहे कि कोई स्त्री सभी व्रत कथा सुनने के बाद तुमको और अगर मुझे अपना पुण्य तुमको देगा तब तुमको पाप उतर जाएगा। लेकिन तपसी ने कहा कि कोई भी स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगा। तब नारद जी कहे कि अगर गाय और कुत्ते की रोटी बनाकर नहीं खिलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। उनको विदा करके सो मिलेगा। कोई भी स्त्री बलाज के साथ साड़ी के साथ बलाज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। और सभी कथा सुनने के बाद तुम्हारी कथा जो व्यक्ति नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। कोई भी व्यक्ति दीपक से दीपक जलाकर और सो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति सभी कहानी कथा व्रत करने के बाद तुम्हारा लप्सी तपसी की कथा कहानी नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। इसी दिन से सभी व्रत और कथा के बाद इस लप्सी और तपसी की कथा सुनी जाती है अथवा पढ़ी जाती है। इससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए नारद देव भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती विस्तार पूर्वक। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करी सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊ
देवी भक्ति प्रदान करिनी, गनि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बड़िनी। ओम जय काशी माता, माघ शीष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय काशी माता, पूष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, सदा विजय पावे। ओम जय काशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत महाबली की, चैत शुक्ल पक्ष में कामिदा धन देने वाली, नाम बरुथनी वैशाख महाबली की, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। योगनी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी कहलावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल पक्ष में पवित्रतानंद से रहिए। अजा भादो शुक्ल पक्ष परवर्तनी, इंद्रासीन कृष्ण पक्ष में भवसागर से निकला। ओम जय काशी माता, पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष में, दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय काशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में परवर्तनी, दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय काशी माता, जो कोई आरती एकादशी की गावे, भक्ति हित गावे, जन गुरुता स्वर्ग का वह निश्चय पावे। ओम जय काशी माता, मैया जय काशी माता, बोलिए प्रेम से काशी माता की जय। मेरा संपूर्ण वीडियो समाप्त हुई, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।